हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे थे सर बेस्ट ऑफ 5 है या नहीं। दोस्तों, यदि आप 2020-21 की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है बेस्ट ऑफ 5 स्कीम है या नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम क्या है। तो दोस्तों, आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि बेस्ट ऑफ 5 रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ यह स्कीम है क्या। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह स्कीम है क्या। दोस्तों, यह एक प्रकार की स्कीम माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बच्चों के हित के लिए लाई गई स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत दोस्तों, यदि आप 6 विषय में से 5 विषय में ही पास होते हैं, मतलब कि एक विषय में आप पास नहीं होते, वह विषय आपका कोई सा भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, आप जो भी विषय में फेल होते हैं तो आपको फेल नहीं माना जाता है। मतलब कि आपके जो 5 विषय होते हैं जिसमें आप पास होते हैं, वही नंबर आपके साथ इंक्लूड किए जाते हैं। यदि कोई टॉपर है जिसके 95 प्लस मार्क्स भी है तो उसके जो टॉप के 5 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं 5, उसके ही नंबर जोड़े जाते हैं। दोस्तों, 6 विषय के कुल मिला के आपके 100 नंबर होते हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ 5 के अंतर्गत आपके 500 नंबर से ही परसेंटेज डिवाइड किया जाता है। मतलब जो परसेंट निकाला जाता है वह 500 नंबर के हिसाब से निकाला जाता है। तो दोस्तों, यह स्कीम काफी अच्छी। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने रिजल्ट को सुधारने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था। दोस्तों, आपको पता हो 2019-20 में, मतलब कि जो कोरोना काल में जो परीक्षा हुई थी उसमें 4 सब्जेक्ट की ही परीक्षा हो पाई थी। तो दोस्तों, इसमें बेस्ट ऑफ 4 स्कीम भी लॉन्च की गई थी। मतलब कि यदि आपने 4 विषय के ही पेपर दिए थे तो आप यदि 3 विषय में पास हैं तो आपको पास माना गया। तो दोस्तों, यह स्कीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि आपके जो टॉप 5 सब्जेक्ट होते हैं उसके ही नंबर आपके जोड़े जाते हैं। जिसमें कम विषय होते हैं उसमें एक हेज बना हुआ आता है, यदि आप ओरिजिनल मार्कशीट में देखेंगे। तो दोस्तों, इस बार न्यूज़ में आया था कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम नहीं रहेगी। उसका कारण यह बताया गया था दोस्तों, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम होने से बच्चे मैथ्स और साइंस पे मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। मतलब कि मैथ्स, साइंस और इंग्लिश जो टफ सब्जेक्ट होते थे उस पर मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, और मैथ्स और इंग्लिश में बच्चों का फेल होने का रेशो बढ़ रहा था। मतलब बच्चों को स्पष्ट था कि हम यदि मैथ्स या इंग्लिश किसी एक विषय में फेल होते हैं तो हम बेस्ट ऑफ 5 के अंतर्गत आके पास हो मतलब कि हमारे रिजल्ट पर कोई भी फर्क इसका नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, यह स्कीम को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने, एमपी सरकार ने बंद करने का सोचा है। और अगस्त के लगभग एक न्यूज़ आई थी दोस्तों निकल के, उसमें कहा गया था कि हर साल गणित और अंग्रेजी व अंग्रेजी विषय में विद्यार्थी अधिक फेल होते हैं। वहीं साल 2019-2020 में कोरोना काल में 10वीं में 2 पेपर निरस्त कर दिए गए थे, तो बेस्ट ऑफ 5 के बदले बेस्ट ऑफ 4 योजना भी लागू की गई थी। इस बार मंडल ने योजना को बंद करने की पूरी तैयारी कर ली है। मतलब कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस योजना को बंद करने की पूरी तैयारी कर ली है, और इसका जो अंतिम निर्णय है वो इनकी कार्यपालिका समिति के जो अध्यक्ष हैं राधेश्याम जुलानिया, ये इस पर लगाएगा। दोस्तों, यह एक प्रपोजल बनाकर मुख्यमंत्री के सामने भी पेश किया गया था। इस योजना के समाप्त होने के बाद हर साल 10वीं में फेल और सप्लीमेंट्री विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। बता दें कि हर साल 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में करीब 20 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि रिजल्ट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी यह योजना। मैं आपको बता रहा हूं कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ सरकार को अच्छा रिजल्ट दिखाना था, लेकिन सरकार को यह नहीं पता था कि बच्चों की मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के प्रति रुचि कम हो जाएगी। इससे दोस्तों नुकसान ये हुआ कि बच्चों ने मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, मतलब जो 3 विषय कठिन, उनको पढ़ने में अपनी रुचि बिल्कुल भी नहीं दिखाई दोस्तों। इसलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसे बंद करने का निर्णय ले लिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2020-21 से 10वीं में लागू बेस्ट ऑफ 5 योजना को बंद करने का फैसला लिया है। इस योजना के लागू होने से अधिकतर विद्यार्थी ने गणित और अंग्रेजी विषय को पढ़ना छोड़ दिया है। मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं। आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों, 2020-21 में यह योजना लागू रहेगी, क्योंकि अभी तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, स्कूल भी काफ़ी समय के बाद ओपन हुए हैं। तो दोस्तों, यह प्रपोजल बनाकर मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया था। माननीय शिवराज सिंह के सामने यह प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर अभी तक किसी भी प्रकार की सील नहीं लगाई है, और ना ही इसे स्पष्ट किया गया है कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम को बंद किया जाएगा। तो दोस्तों, आपके लिए तो खुशखबरी की बात है कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम आपके लिए रहने वाली है।
आप 5 विषय में अच्छी मेहनत करके भी अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिए और आपको जिस विषय में ऐसा लगता है कि मैं कम नंबर स्कोर कर सकता हूं या मैं अच्छी मेहनत नहीं कर सकता हूं, यह सब्जेक्ट मेरे लिए टफ है, तो आप जो बाकी के 5 विषय है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।